कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे और पठन पाठन भी चल रही होगी। नहीं तो पिछला लेक्चर देख लिए हैं 0102 नहीं देखे हैं तो देखिए उसको, काहे बैठल है, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से देखिए। नहीं तो आइए आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स 03, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसके बारे में? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस डॉप्ड सेमीकंडक्टर। इसका क्या नाम होता है और दूसरा नाम क्या होता है इसका? डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स। नहीं, पिछले लेक्चर में आपने डॉप्ड सेमीकंडक्टर के बारे में देखा होगा, डॉपिंग के बारे में। क्या नहीं तो ठंडा उंडा का सीजन है, थोड़ा कपड़ा वपड़ा ज्यादा पहनिए, नहीं बढ़िया वाला टोपी खरीदिए। जैसे देख लीजिए मेरा यहाँ पर एकदम ऐसे करके हवा हवा भी नहीं घुसता, एकदम इसको बढ़िया से मफलर से बांध दीजिए, एकदम ऐसे करके ठंडा भी नहीं लगेगा। एकदम इसको मफलर से चौवाट करके बांधिए, एकदम ऐसे करके, ठंडा इसमें घुसेगा नहीं, एकदम वाइट करके बांध जाइए और पढ़ने के लिए बैठ जाए। नहीं तो चलिए पढ़े हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले क्या कहते हैं? डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या कहता है? वैसा सेमी, फटाफट लिखें, कंडक्टर्स, वैसा सेमीकंडक्टर्स जिसमें इंप्यूरिटी रहता है, इंप्यूरिटी रहता है, उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब इंप्यूरिटी रहने से क्या होता है? नहीं, इंप्यूरिटी के कारण एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की चालकता इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स से अधिक होता है। नहीं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से अधिक होता है। अब जरा देखें हम लोग ये सब 1 नंबर 2 नंबर करके लिखें। दूसरा नंबर ये डेफिनेशन, इसे डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण यहां पर डॉपिंग प्रोसेस से होती। अब यहां पर आइए, दूसरा नंबर कहता है कि इसकी चालकता एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक से ज्यादा होता है। जी रे बाबा, ज्यादा होता है किससे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। क्यों क्यों क्यों? नहीं, इसकी चालकता टेम्परेचर के साथ साथ इंप्यूरिटी अशुद्धियां के सांद्रण पर भी निर्भर करता है। कमा नंबर होगा ये तीसरा नंबर।
अब जरा देख लेते हैं चौथा नंबर। इसमें चौथा नंबर सी बी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तथा VB में प्रेजेंट होल की संख्या बराबर नहीं होती है। मतलब क्या, Ne नॉट इक्वल टू NH। पर ये तो जरूर होगा, बट Ne इंटू NH इक्वल टू N²। ये तो होना ही होना है, पर Ne नॉट इक्वल टू NH। ये 4 नंबर तक हम लोग देखें किसके बारे में, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। यहां एक आध पॉइंट और लिखेंगे, क्योंकि डॉपिंग प्रोसेस यहां पर जो है डॉपिंग के बारे में बताना है कि डोपेंट एलिमेंट जो होता है, डोपेंट की साइज जो होनी चाहिए वो एग्जैक्ट सेमीकंडक्टर के साइज के लगभग बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के लगभग बराबर साइज के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। फटाक से इनको नोट करें। चलिए चौथा नंबर देख लिए कि Ne नॉट इक्वल टू NH, माना होल की डेंसिटी, नंबर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी दोनों बराबर होने वाली नहीं है इसमें, पर दोनों का गुणनफल क्या रहेगा, कांस्टेंट। दोनों का गुणनफल कांस्टेंट रहेगा। देखिए 5वां नंबर क्या कहता है, 5वां नंबर कहता है कि प्योर सेमी कंडक्टर्स कौन कौन, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हैं जिसके साइज के लगभग बराबर साइज वाले एलिमेंट्स ग्रुप 13 या 15 का हो सकता है। क्या कहें, प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट है जिसके साइज के लगभग बराबर साइज वाले एलिमेंट्स ग्रुप संख्या 13 या ग्रुप संख्या 15 में मिलेंगे, उसी के इर्द गिर्द मिलेंगे। जैसे देख लीजिए यहां पर, नहीं ये 14th ग्रुप है, कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, ये वर्ग संख्या 14। अब इस तरफ देखें तो वर्ग संख्या 15, नाना पाटिका ऐश्वर्या सब बीमार, ये 15। इधर देखें तो 13, बैगन आलू गाजर इन फैला, ये सब के सब ये एलिमेंट है 13 के। तो देखिए वर्ग में जाने से क्या होता है, नहीं सेम पीरियड में एटॉमिक साइज स्लाइटली
स्लाइटली बदलता है। तो ये वर्ग संख्या सेम लिखी यहां पर, पीरियड नंबर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पीरियड नंबर कहते हैं। ये 2 3 4 5 6। यदि हम तीसरे पीरियड की बात करें तो ये इसका साइज लगभग क्या होता है? बराबर होता है। इसका साइज लगभग क्या होता है? बराबर होता है। नहीं तो यही सब मिल करके इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इसको घेर रहे हैं, यही सिलिकॉन और ये है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में यही एलिमेंट मिलाएंगे तो क्या कहते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का निर्माण। क्या इसको मिटा रहे हैं, उसको तब तक में नोट कर लीजिए, छोटी मोटी जानकारी। मार्कर बड़ी जिद्दी किस्म के होते हैं। देखते हैं आगे क्या कहता है। लगभग सेम रहता है। तो 5th 6th नंबर कहता है कि एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स का निर्माण सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में ग्रुप नंबर 13th या 15th के एलिमेंट मिलाने से होता। कोई अन्य एलिमेंट भी नहीं मिला सकते हैं क्योंकि इसके साइज लगभग क्या होते हैं? स्लाइटली बदलता है, अंशतः चेंज करता है, इसलिए इसी को मिला सकते हैं। इसके अलावा और कोई मिलाने का चारा नहीं है। और अंतिम पॉइंट नहीं, ग्रुप नंबर 13th, ग्रुप नंबर 14th और ग्रुप नंबर 15th कोई एलिमेंट उठा लीजिए। ये ट्राइवैलेंट होते हैं, ट्राइवैलेंट। ये टेट्रावैलेंट है और ये पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट का मतलब 3 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 VE। ट्राइवैलेंट का मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टेट्रावैलेंट का मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पेंटावैलेंट का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप संख्या 14 सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट। ग्रुप संख्या 13 कोई भी एलिमेंट उठाइए तो क्या होगा? ट्राइवैलेंट। ग्रुप संख्या 15 कोई भी एलिमेंट उठाइए तो पेंटावैलेंट। जब इस चौथा वाला में तीसरा वाला को मिलाएंगे तो अलग कंडीशन उत्पन्न होगी, एक वो इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। और यदि हम 5वें वाले को मिला देते हैं तो एक वो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, क्योंकि 4 है ना। प्योर सेमीकंडक्टर में यदि हम तीसरे वाले को मिला दें तो कंडीशन अलग हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। यदि प्योर सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट में सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में यदि पेंटावैलेंट एलिमेंट को मिला दें तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रही है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घट जा रही है। यहीं से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के हो जाते हैं। नहीं, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हो जाते हैं। तो इनको आप फटाक से नोट करें और लिखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसको नोट करें।
चलिए अब लिखते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और दूसरा नंबर पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप में क्या अंतर है, नहीं तो देख लेंगे बाद में। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो पहला हेडिंग डाल देते हैं मोटे अक्षर में, एन टाइप। कौन टाइप? एन टाइप। यहां पर एन का मतलब देखिए, एन का मतलब होता है नेगेटिव। एन का मतलब नेगेटिव। बनता कैसे है? जब प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में पेंटावैलेंट ग्रुप नंबर 15 पेंटावैलेंट तत्व एलिमेंट मिलाए जाते हैं तो प्राप्त सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप कहते क्यों? नहीं, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम टेट्रा वायलेंट होता है, जिसमें पेंटावैलेंट एलिमेंट आने से, जिसमें पेंटावैलेंट एलिमेंट आने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, फलस्वरूप न्यूट्रल क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज एपियर्स हो जाते हैं। क्यों नेगेटिव टाइप के हैं? अब जरा देखिए, सिलिकॉन लेते हैं यहां पर, पहले सिलिकॉन लेते हैं यहां पर। पेंटावैलेंट एलिमेंट को डोनर एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि यह क्रिस्टल को
एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पेंटावैलेंट एलिमेंट को डोनर एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट क्या करता है? डोनेट कर देता है, डोनेट कर देता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण कैसे हुआ ये देखें। इसके बाद हम कुछ क्रिस्टल बनाते हैं इसका, फिर क्रिस्टल के माध्यम से समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे ज्यादा आ जाता है, फिर उसकी और कहानी कंडक्टिविटी वगैरह के बारे में जानते हैं। इसको पहले आप नोट कर लें, एन टाइप सेमीकंडक्टर नोट करें। एक मिनट देखिए, इसको यदि समझने में कहीं पर कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ना। किस सेक्शन में आप जो बताया ना वो मेरे मत्था में गुस्सा नहीं जे ना, तो छापेंगे। देखिए प्योर सिलिकॉन ले लेते हैं, Si। तो कॉन्फ़िगरेशन करें इसका 14 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2 2 8 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका Ve। और यदि हम इसमें मिला दें फास्फोरस को मिलाएं 15, तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 2 8 और 5। ये है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण इसको क्या कहते हैं? पेंटावैलेंट। अब इस सिलिकॉन में क्या करता है कि लगभग ये दोनों की साइज बराबर होती है। लगभग साइज क्या होती है? बराबर होती है। तो ये क्या है? डोपेंट या डोनर। डोपेंट या डोनर। देखिए ये करता क्या? ये भैया सिलिकॉन, ये भैया सिलिकॉन हो, सिलिकॉन सिलिकॉन का एक क्रिस्टल सभी क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्रिस्टल का निर्माण करता है। सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका पास अपना एक इलेक्ट्रॉन। ये बिंदा जी देख रहा है, बिंदा जी देख रहे मुन्ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अब कहेंगे क्या इसकी डायरेक्शन होती है? ना नॉन डायरेक्शन होता है। ना कोवैलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर में देखा नॉन डायरेक्शन होता है। ना कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। देखिए कितना? 1 2 3 4। इसमें हमने क्या किया कि इसमें घुसेड़ा, किसको घुसेड़ा? पी को। इसी फास्फोरस को घुसेड़ दिया और देखिए ये जगह ले लिया फास्फोरस। भाई साहब ये जगह किसने लिया? फास्फोरस ने ले लिया। सिलिकॉन को रिप्लेस कर। तो फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 तो बॉन्डिंग में यूज हो गया और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहां पर इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इससे होता क्या? इसमें क्या मिलाया है अपन? क्या मिलाया है इसमें? फास्फोरस को इसमें मिला दिया। फास्फोरस को एक वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ। तो इससे हुआ क्या? क्रिस्टल पर Si 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 P Si Si
SI ये जो उसका SI क्रिस्टल पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गया, माने एगो इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल पर कौन सी चार्ज आ गए, निगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, निगेटिव टाइप, निगेटिव टाइप, निगेटिव टाइप, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब जरा देखिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट का फ्री इलेक्ट्रॉन नोट करें, क्रिस्टल को नोट करें, क्रिस्टल को देखिए, उसमें फास्फोरस उसेड़ा है, अब इसमें होता क्या है, देखिए कि पेंटा वायलेंट एलिमेंट का फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के, सेमीकंडक्टर के सीबी में चला जाता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि डोनर एनर्जी स्टेट सीबी के निकट शिफ्ट होता है, सीबी के निकट शिफ्ट होता है। जरा देखें एनर्जी बैंड में किसका, एनर्जी बैंड ऑफ एन टाइप, एनर्जी बैंड ये मान लेते हैं अपना क्या है, वैलेंस बैंड है, ये एनर्जी गैप और ये कंडक्शन बैंड। अब इसमें एक डोनर एलिमेंट आया है, डोनर, तो ये कहां हो जाता है, ये यहां पर शिफ्ट हो जाता है। किस बैंड के निकट, वैलेंस बैंड। इसको कहते क्या है, डोनर एनर्जी स्टेट, डोनर एनर्जी स्टेट। इसमें इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, होल भी, इलेक्ट्रॉन भी, होल भी, इलेक्ट्रॉन भी, होल भी, इलेक्ट्रॉन भी, और इसमें क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ये डोनर का इलेक्ट्रॉन है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट होगा, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 5 एटम में 2 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनर है। क्लियर, ये रह गई किसकी, एन टाइप की एनर्जी बैंड। तो डोनर एनर्जी कहां, स्टेट किधर की ओर शिफ्ट हुआ, डोनर एनर्जी स्टेट सीबी के निकट शिफ्ट होता है। क्लियर, कोई तकलीफ नहीं। जरा इसके कंडक्टिविटी वगैरह को देख लेते हैं, फटाक से समझते हैं। तो जरा देखिए इसी एन टाइप को, नहीं, एन टाइप में नंबर ऑफ ई ग्रेटर देन होता है नंबर ऑफ एच। ये एन टाइप की कहानी है। ये इलेक्ट्रॉन
किसके किसके वजह से आया? ये होल कहां से आया? नहीं, तो ये होल इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डॉप्ड एलिमेंट, डोपेंट से, और डोपेंट क्या होता है? पेंटावैलेंट का इलेक्ट्रॉन। और ये कहां से आया? तो ये होल किसके वजह से? तो ओनली ब्रेकिंग ऑफ, केवल कोवैलेंट बॉन्ड के प्लस कोवैलेंट बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से, डोपेंट से या पेंटावैलेंट के इलेक्ट्रॉन प्लस कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से, माना थर्मल इलेक्ट्रॉन। कौन सी इलेक्ट्रॉन? थर्मल इलेक्ट्रॉन। और ये किसके? केवल कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से Vb में उत्पन्न होल, Vb में उत्पन्न होल, इसलिए इसकी संख्या कम। ये तो ब्रेकिंग के कारण जो थर्मल इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही है। अब प्लस इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? डोपेंट से। डोपेंट वो क्या है? पेंटावैलेंट का इलेक्ट्रॉन है, डोपेंट पेंटावैलेंट से। तो इसमें क्या होगा? Ne = NH। उसके बाद यदि करंट की बात करें तो टोटल करंट बराबर E तो होगा प्लस ये तो होगा, पर ये नहीं होगा, पर ये नहीं होगा। करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट इक्वल टू करंट ऑफ होल। ये तो होगा पर ये नहीं होगा। करंट जो बनेगा इस टाइप के सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों की वजह से बनेगा, पर जो होगा ये इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ज्यादा होगा और होल की वजह से करंट कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? अधिक है, अधिक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मुख्य करंट कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसको मिटावें, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे नहीं? फटाक से उसको नोट कर ले, फटाक से। हाँ, तो क्या बता रहे थे? एन टाइप सेमी कंडक्टर्स का मुख्य करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मुख्य करंट कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रही कहानी किसकी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की। हमें उम्मीद है आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आएंगे नहीं? तो इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप, यहां पी का मतलब हो जाता है पॉजिटिव। पी का मतलब पॉजिटिव। डेफिनेशन, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में ट्राइवैलेंट एलिमेंट या एटम कहिए ना, यदि उसमें एन टाइप में एलिमेंट लिखे होंगे तो उसको काट करके एटम कर लेना। एटम माने किस ग्रुप के? ग्रुप नंबर 13।
में ट्राइवैलेंट एटम मिलाए जाते हैं तो प्राप्त सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको मिलाया गया? ट्राइवैलेंट एटम। ट्राइवैलेंट एटम मतलब ग्रुप नंबर 13 के एटम को इसमें मिलाए गए। ग्रुप नंबर 13 के एटम। यहां पर देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होते हैं, जिसमें ट्राइवैलेंट एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, अर्थात एक होल इन VV वैलेंस बैंड में, अर्थात एक होल बनते हैं, रह जाती है अर्थात एक होल बनते हैं, जिससे क्रिस्टल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाते हैं? सिलिकॉन या जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होते हैं, जिसमें ट्राइवैलेंट एटम मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, अर्थात एक होल बनते हैं, जिससे क्रिस्टल पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स हो जाता है। क्योंकि होल का बनना माने एक पॉजिटिव चार्ज बनना। नहीं, जरा देख लेते हैं क्रिस्टल को। मान लेते हैं ये सिलिकॉन है, यहां पर देख लीजिए सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 2 8 4 ये भी E है इनके। और इसमें मिला देते हैं एक ट्राइवैलेंट एटम एल्युमिनियम मिला देते हैं। क्या करते हैं इसमें? एल्युमिनियम मिला देते हैं। 13 परमाणु संख्या 13 परमाणु संख्या 13 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 तो 2 8 और 3 ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए क्रिस्टल में देखते हैं। Si कसाई नहीं, Si नहीं, इस तरह से ये बनता है। बार बार हम लोग क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं।
तो ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसका इलेक्ट्रॉन बनाइए, इलेक्ट्रॉन बनाइए, इलेक्ट्रॉन बनाइए। ये क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में हमने क्या किया कि इस एल्युमिनियम को घुसेड़ डाला। मान लेते हैं कि यहां से ये एल्युमिनियम निकल गया, यहां से सिलिकॉन निकला और यहां पर कौन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। तो इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां खाली रह गया, इसके जगह पर क्या रह गया, एक होल बन जाता है। ये क्या हो जाता है, होल का फॉर्मेशन होता है। और होल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब क्रिस्टल बनता है किसका, ऐसा 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 ऐसे करके, Al ऐसा 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 ऐसे करके जब क्रिस्टल बनता है इस पर वो क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होता, पॉजिटिवली चार्ज होता। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में टेट्रावैलेंट एलिमेंट को एक्सेप्टर एलिमेंट कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब ये इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो होल कहां पर क्रिएट हो जाएगा, यहां पर। तो इसको एपरेंट मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये होल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इसलिए इसको एक्सेप्टर एलिमेंट कहते भी हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर लें, फिर इसको और आगे लिखते हैं। नोट करें फटाक से, फटाक से नोट करें। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर मूव करवा देगा, यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से ये मूव करता है। तो क्या कहें, पी टाइप में ट्राइवैलेंट एटम या एलिमेंट चलेगा को डोनर एक्सेप्टर एटम डोपेंट एक्सेप्टर एटम कहा जाता है। पारियोलिन एक्सेप्टर कहा जाता है। ये क्यों, क्या करता है अभी बताएं। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये ऐसा हो जाता है। अब यहां पर लिखते हैं कि बैंड एनर्जी पी टाइप के बैंड, एनर्जी बैंड में एक्सेप्टर, एनर्जी बैंड में एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट Vb के निकट शिफ्ट हो जाता है। जरा देखें इसके एनर्जी बैंड, क्या है ये, एनर्जी बैंड ऑफ पी टाइप। ये यहां पर क्या हो गया, Cb,
ये यहां पर हो गया Vb, ये हो गई एनर्जी का, यहां पर शिफ्ट होता है होल। इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होल, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके एनर्जी शिफ्ट किसकी तरफ निकट हुआ? Vb की ओर। तो इनको आप फटाक से नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पी टाइप में, किसमें? पी टाइप में NH जो है वो ग्रेटर होता है Ne से। नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये NH जो है ये दो बार आते हैं, एक एक्सेप्टर एटम के कारण, एक्सेप्टर एटम से प्लस एक्सेप्टर एटम से Vb में, वैलेंस बैंड में एक्सेप्टर एटम से, और Vb में वैलेंस बॉन्डिंग के ब्रेकिंग से। होल कहां से मिला? एक्सेप्टर एटम से, और वैलेंस बैंड में ये कहां से? ये Cb में होता है। केवल वैलेंस बॉन्ड नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से, केवल कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग से। तब इन बातों से क्या स्पष्ट हो रही है? अब इन बातों से क्या स्पष्ट हो रही है? पी टाइप में करंट का मुख्य कैरियर वाहक, कैरियर होल है, और होल पाए कहां जाते हैं? तो वैलेंस बैंड में, याद रखेंगे। तो यहां पर जब मूल कारण ये हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा? IH प्लस IE, ये तो होना ही होना है। यहां पर ये तो होगा, पर ये भी होगा, याद रखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं। Ne इंटू NH इक्वल टू N², ये तो होगा, पर ये दोनों बराबर नहीं होगा। Ne नॉट इक्वल टू NH, तो ये बड़ा हो जाएगा NH। तो यहां पर क्या हो जाएगा? H नॉट इक्वल टू Ne, H नॉट इक्वल टू Ne, तो NH नॉट इक्वल टू Ne, तो क्या हो जाएगा? सॉरी IH, तो IH ग्रेटर देन हो जाएंगे I। ये कहानी बनेगी किसके? पी टाइप सेमीकंडक्टर की। क्लियर? तो जरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, इसको नोट कर लें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को देखते हैं, और इसमें याद दिलाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। नहीं, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको नहीं आती है ना, थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो है। तो देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नोट कर लेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, कंडक्टिविटी को किसको दिखाते हैं हम लोग? सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ, याद रखेंगे। ये क्या है? कंडक्टिविटी
ये क्या है, रेसिस्टिविटी। एक सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है, L लंबाई। कितनी लंबाई, L लंबाई। और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इनके, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कह देते हैं, A। तो L क्या है, L क्या है पंटो, लेंथ इक्वल टू L, एरिया इक्वल टू A। इसमें क्या होंगे, होल भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, होल भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये ऐसे करके जाएंगे, गमन करेंगे। जब गमन करता है तो हम लोग I बराबर क्या जानते हैं, IE प्लस IH। तो I बराबर क्या जानते हैं, Q बाय T, Q बटा T। तो I अलग अलग के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या जानेंगे हम लोग, NE बटा T। तो T को क्या जानते हैं, यदि इनकी वेलोसिटी क्या हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, तो क्या मान लेते हैं, VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग ले लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है, T इक्वल टू L बाय VD, लंबाई बटा टाइम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और N इंटू E बटा L बटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा देखते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू N इंटू E। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E, ये हो जाते हैं। आइए यहां पर देखते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा पुनः, I बराबर AL NE बटा L गुना क्या हो जाएंगे, VD। तो L से L मर गया, I इक्वल टू क्या हो गया, ANE इंटू VD। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ किसकी रिलेशन, अब इसको बैठाएं। अब देखिए A क्या है, N क्या है, N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल या इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल या इलेक्ट्रॉन। अब ये VD क्या कर सकते हैं, VD को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VD इक्वल टू VH फॉर होल, VD इक्वल टू VE फॉर इलेक्ट्रॉन्स। I इक्वल टू ले लेते हैं IE पहले निकालते हैं, तो A तो A है, N के जगह पर क्या हो जाएंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ होल या इलेक्ट्रॉन। तो यदि E लिए हैं तो नंबर ऑफ होल। अब E क्या है यहां पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या होल। तो यहां पर IE इक्वल टू क्या हो जाएगा, ANE इंटू E इंटू V इंटू V। ये देख लिए, ये देख लिए हैं। यहां पर जरा देखिए, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाता है, V बटा L। V बराबर E बटा, नहीं जी, E बराबर होता है, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटा पोटेंशियल डिफरेंस बाय L। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस
PD L, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कह दीजिए समीकरण 1, कह दीजिए समीकरण 2, IH इक्वल टू ANH E इंटू VH। समीकरण 3, 1 2 3 समीकरण एक वगैरह वगैरह को क्या करें, इनको आप नोट करें, नोट कीजिए। तो चलिए यहां पर समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ डेंसिटी इक्वल टू चार्ज ऑन इट। ये सब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऊपर से मिटाते हैं, हमें इसकी आवश्यकता है, हमें इनकी आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता है, और एक आध देखें तो इनको इधर हम लिख लें। क्या इनको ऊपर से इरेज कर दें? तो चलिए करते हैं इनको, क्योंकि उन सब की अभी आवश्यकता है। इधर से देखते हैं, यहां से ऊपर, तो I इक्वल टू क्या है, आई ई प्लस आई एच। तो I इक्वल टू आई ई में देखिए ANEEVE प्लस ANHEVH। कुछ कॉमन आ गया है, I इक्वल टू ए कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाता है, NEVE प्लस NHVH। समीकरण कह लीजिए इनको 4 कह लेते हैं, समीकरण 4 कह लीजिए। अब ए को जरा इधर भेज देते हैं, तो I बाय ए चार्ज डेंसिटी इक्वल टू NEVE प्लस NHVH। समीकरण 5। अब इसको क्या कह सकते हैं, J कह सकते हैं, करंट डेंसिटी, करंट एरिया इक्वल टू करंट डेंसिटी। तो NEVE प्लस NHVH। समीकरण 6। अब इस समीकरण को मिटाएं। चलिए इन समीकरण को लिख चुके हैं पहले से, तो देखते हैं समीकरण इसको रहने दीजिए अभी 6। As we know that rho equal to RA by L, rho equal to RA by L, वही वैल्यू, R for resistance, L for A for area, L for length, RA by L। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, अब V को हम क्या लिख सकते हैं, V को RI, तो इसको कर लीजिए समीकरण 8, समीकरण कर लीजिए इनको 7 8, समीकरण 8। अब अपन के सारे समीकरण एक तरफ आ गए हैं, इन समीकरण को क्या करते हैं, हम इरेज करेंगे। यहां से जरूरत हमें किसकी है, समीकरण 1 की। तो समीकरण 1 को कहीं पर कक्षा में लिख लिया जाए, तो E बराबर क्या हो गया, V बटा L। इसी को क्या लिख सकते हैं, IR बटा L। समीकरण ये क्या है, 1। ठीक, उसको नोट करें। इसको अपन क्या करते हैं, इरेज करते हैं। निकालना क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा निकालना है। देखते हैं सिग्मा क्या होता है। क्या करते हैं, समीकरण 1 भाग 7, समीकरण 1 में समीकरण 7 से भाग कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे,
तो E बटा रो इक्वल टू V बटा L बटा RA बटा L। इसको और क्या कर सकते हैं अपन, E बटा रो को V बटा L गुना L बटा RA, V को चेंज कीजिए तो E बटा रो इक्वल टू V को IR बटा L गुना L बटा RA, R से R, L से L मर गया तो E बटा रो इक्वल टू क्या हो गया, I बटा A, समीकरण 5 बराबर देखिए ना, I बटा A क्या हो गया, यहां पर आइए, यहां पर E इंटू, इसको कह लीजिए समीकरण 7, इसको कहिए समीकरण 8, समीकरण 8। यहां देखते हैं समीकरण 5 तथा, यहां कटता तो नहीं है, देख लीजिए 8 से, समीकरण 5 तथा 8 से, समीकरण 5 तथा यहां तथा समीकरण 5 तथा 8 से, तो E बाय रो इक्वल टू I बाय A को देखिए वहां पर E इंटू NE VE प्लस NH VH हो रहा है 9 म्यू बराबर देखे होंगे, म्यू ऑफ E इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू मोबिलिटी, याद कीजिए मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कर लीजिए समीकरण 8, तो इनको माने हैं समीकरण 9। तब क्या कर सकते हैं, यहां पर हम VD इक्वल टू म्यू इंटू E लिख सकते हैं। देखिए अब यदि हम VE की बात करें तो म्यू E इंटू E, और यदि VH की बात करें तो म्यू H इंटू E। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल। नो, फ्रॉम इक्वेशन 9, फ्रॉम इक्वेशन 9 से चलना है अपन को, फ्रॉम इक्वेशन 9। तो E इक्वल टू E बाय रो इक्वल टू E इंटू NE, अब VE को क्या लिख सकते हैं, म्यू E प्लस NH, अब VH को क्या लिख सकते हैं, म्यू H इंटू E। इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना मांगता है, इसको आगे बढ़ाएं। क्या इधर इरेज करें, छाप लिए हैं आप? यदि नहीं छापे हैं तो इतना नोट करें, फटाक से आप नोट करें। चलिए यदि आप नोट कर लिए हैं तो इनको इरेज करते हैं। सभी समीकरण एक एक फॉर्मूला है, सभी समीकरण एक एक फॉर्मूला है, सभी समीकरण एक एक फॉर्मूला है, सभी समीकरण एक एक फॉर्मूला है। तो कहां से चलना है, फ्रॉम इक्वेशन 9 से यदि चलेंगे तो E बाय रो इक्वल टू E इंटू ये चार्ज है NE म्यू E प्लस NH म्यू H इंटू E से E मर गया, 1 बाय रो इक्वल टू E इंटू NE म्यू E प्लस NH म्यू H। 1 बाय रो को तो ही सिग्मा कहते हैं, NE म्यू E प्लस NH म्यू H। यही तो है इसकी कंडक्टिविटी। NE NH तो जानते हैं,
मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल, यही निकालना था समीकरण 10 और यही फाइंड करना था अपन को। फाइंड क्लियर? ये मैथमेटिक्स है, इसमें आपको समझ में आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यदि कंसेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर हम लोग मोबिलिटी लिखे थे कि इकाई माने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। तो मोबिलिटी के बारे में यदि आपको पता होगा तो ये फॉर्मूला निकालना कोई भारी चीज नहीं है। इसके बाद आइए दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर। इनको फटाक से आप नोट करें, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको मिटा करके हम दोनों में अंतर लिखने का प्रयास करते हैं। फटाक से नोट देखिए, एक्सट्रिंसिक तथा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर है। इस तरफ एक्सट्रिंसिक लिखे हैं, इन तरफ इंट्रिंसिक लिखे हैं। समझते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के डोपिंग से इसका निर्माण होता है। डोपिंग क्या होता है? इंप्योरिटी का मिलान, इंप्योरिटी का नहीं, इसमें इंप्योरिटी होता है। सीधा शब्द में कहिए ना, किसका निर्माण? इंप्योरिटी माने डोपिंग, डोपिंग का मतलब इंप्योरिटी मिलाना, इंप्योरिटी से होता है। इसका कहता है इसमें इंप्योरिटी नहीं होता है, माने ये शुद्ध होता है। सीधा कहिए ना, यह प्योर होता है। यहां पर देखिए, इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ फास्फोरस, बोरोन, एंटीमनी, गैलियम आदि मिला होता है। क्लियर? क्या कहता है? यह सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल होता है। तीसरा नंबर कहता है इसमें, यहां देखिए ऐसे करके घेर दिए नहीं, इसमें NH नॉट इक्वल टू Ne माने नंबर डेंसिटी ऑफ होल पर वॉल्यूम नॉट इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। तो होता क्या है? तो NH बड़ा होता है Ne में फॉर p टाइप के लिए और Ne बड़ा होता है NH फॉर n टाइप के लिए। इसमें क्या कहता है? इसमें NH बराबर Ne हमेशा होता है, हमेशा NH बराबर Ne होता है। आइए चौथा नंबर जगह कम होने के कारण छोटा सा नहीं, ऊपर से तो बचा करके रखे नहीं, तो यहां पर लिख लिए। इसकी चालकता अधिक होती है, किसका? एक्सट्रिंसिक की, और इसकी चालकता कम होती है। पांचवा नंबर, इसकी चालकता ताप के साथ साथ इंप्योरिटी पर भी निर्भर करती है। ताप के साथ साथ मतलब क्या? ताप बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल बनेगा। उसके साथ साथ इंप्योरिटी पर भी निर्भर करता है। यदि इंप्योरिटी आएगा तो या तो होल बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। क्लियर? तो ये होती है। इसमें कहता है इसकी चालकता केवल ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें तो इंप्योरिटी होता नहीं है। यदि इनको आप समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए, इसको डिलीट करके हम और लिखेंगे एन टाइप और पी टाइप में अंतर। तो इनको फटाक से आप नोट करें पहले। तो चलिए देखते हैं पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर। गौर करना है यहां पर, पी टाइप, एन का मतलब निगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव, पहले ही बता चुके हैं। केवल अंतर देखना। इसका निर्माण पेंटावैलेंट एटम से होता है, एटम मिलाने से होता है। माने ये दोनों एक्सट्रिंसिक है, मिलान होगा, डोपिंग तो होगा। तो इसका निर्माण पेंटावैलेंट एटम मिलाने से होता है। तो इसका निर्माण टेट्रावैलेंट एटम मिलाने से होता है। पेंटा टेट्रा की चर्चा हो चुकी है। इसमें उपस्थित इंप्योरिटी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, माना एक्स्ट्रा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसमें उपस्थित इंप्योरिटी होल बनाता है, माना रिक्तियां, वैकेंट। इसके इंप्योरिटी को डोनर कहते हैं, तो इसके इंप्योरिटी को एक्सेप्टर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें डोनर एनर्जी लेवल Cb माना कंडक्शन बैंड के निकट शिफ्ट होता है। तो इसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड Vb के निकट शिफ्ट होता है। इसमें नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल होता है। इसमें होल की डेंसिटी अधिक, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होता है। आइए, इसमें करंट का मेन कैरियर माने मुख्य वाहक इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप में, और इसमें करंट का मेन कैरियर माने मुख्य वाहक होल होता है। नहीं, तो इनको आप फटाक से नोट करें, हम गिनती कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नोट करनी होगी। नहीं तो अब हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, और जाते जाते एक बात और कह देना चाहेंगे। नहीं तो थोड़ी से मित्रों में शेयर कर दीजिए, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें और सेंड कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगली लेक्चर जो होने वाली है सेमीकंडक्टर 04, उसके बारे में थोड़ी बता दें। सेमीकंडक्टर की कहानी समाप्त हुई एक्सट्रांजिक इंट्रांजिक। अंतर जो है एक्सट्रेंजिक और इंट्रेंजिक में, एन टाइप पी टाइप में, ये दोनों अंतर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए मायने रखते हैं। हो सकता है आपको यही चीज केमिस्ट्री में पूछ दें, हो सकता है यही चीज आपको फिजिक्स में पूछ दें, पर पूछना तो एक जगह है, चाहे एक्सट्रेंजिक पूछे या पी टाइप एन टाइप वाला पूछे। ठीक, तो अगले रोज जब आएंगे तो पी टाइप और एन टाइप पर ही चर्चा होगी, पर एक डिवाइस के रूप में। वहां पर हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन को, या पीएन डायोड को, या डायोड जंक्शन को। नहीं तो देखते रहिए वीडियो और बने रहिए जीएल संशय मिशन के साथ। हम लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद।